आदेश जय श्री महाकाल। बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं, और उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या है जो महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि उनका पति दूसरी स्त्री के प्रेम प्रसंग में फंस जाता है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो महिलाएं बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं, विचलित होती हैं और बहुत सारी एक तरीके से दिक्कतें उनकी बढ़ जाती हैं। तो आज हम एक ऐसा उपाय लेके आए हैं जिस उपाय को करके जो ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति किसी दूसरी महिला के प्रेम प्रसंग में फंस गए हैं या वो उन पर ध्यान नहीं देते हैं, किसी और दूसरी महिला के साथ उनका प्रेम प्रसंग है, तो इस उपाय को करने से जो उनके पति हैं वो वापस लौट आएंगे, उस महिला से संबंध विच्छेद हो जाएगा और वो महिला धीरे धीरे उनके जीवन से दूर चली जाएगी। अब इसमें एक और बात आती है, कई बार कुछ दुष्ट स्वभाव की जो महिलाएं होती हैं वो दूसरे के पति को अपने काबू में करने के लिए, कई बार इसमें प्रकरण पैसों का भी होता है, तो ऐसी चीज़ों में वो तंत्र मंत्र का सहारा लेती हैं और तंत्र मंत्र के माध्यम से उन्हें अपने वश में करने की चेष्टा करती हैं। और जब किसी पुरुष का ओरा कमज़ोर होता है तो जल्दी ही वो इस चीज़ के प्रभाव में आ जाता है और जल्दी ही वो उसके वश वाली स्थिति में चला जाता है। पूर्ण तरीके से नहीं, लेकिन वो आकर्षित हो जाता है उस महिला की तरफ, और इससे ये होता है कि वो अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देता है, अपना पैसा उस प्रेमिका पर खर्च करने लगता है और उसकी जो पत्नी है वो बेचारी दुखी रहती है। तो इस तरीके की स्थिति से बाहर निकालने का ये अद्भुत उपाय है, छोटा सा उपाय है। तो क्या करना है, जैसे आपके पति यदि किसी पर स्त्री के प्रेम में फंसे हुए हैं, वो आप पर ध्यान नहीं देते हैं, आपसे उनका संबंध एक तरीके से विच्छेद जैसा हो गया है, और कई बार तो स्थिति इतनी ज़्यादा विकट बन जाती है कि जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके जो फिजिकल रिलेशंस हैं वो भी ऐसे हो जाते हैं कि एक एक दो दो साल से उनका कोई संबंध ही नहीं होता है पति पत्नी वाला, और वो जो उनका पति है वो दूसरी स्त्री के संपर्क में चला जाता है पूर्ण तरीके से। तो उपाय में क्या करना है, एक कटोरी में या एक गिलास में साफ जल लेना है। साफ जल लेके अपने सिर का एक बाल तोड़ के उस कटोरी के अंदर डाल देना है और आंखें बंद करके उस कटोरी को ऐसे लेके मन में भावना देनी है और प्रार्थना करनी है, हे माँ आदिशक्ति भगवती माँ कृपा करें, मेरे जो पति दूसरी स्त्री के प्रेम प्रसंग में फंसे हुए हैं या दूसरी स्त्री के वश में हैं, तो आप ये प्रार्थना करिए। और प्रार्थना करते समय यदि आपने उस स्त्री को देखा हुआ है तो उसके चेहरे को याद करिए कि हे माँ भगवती, ये जिस स्त्री का मैं चेहरा देख रही हूँ मेरे पति इसके वश में हैं या इसके प्रेम में फंसे हुए हैं, इनको उसके प्रेम पास से छुड़ा के मेरे पास वापस लाएं माँ भगवती। और अपने पति का चेहरा भी याद करें और अपने पति के लिए प्रार्थना करें। ऐसी प्रार्थना आपको माँ भगवती से करनी है। और जब ये आप प्रार्थना कर लें तो प्रार्थना करने के बाद अपने सिर के ऊपर से ये जल आपको 7 बार राउंड करना है, ये मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ये मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने सिर से घुमाना है, इस जल को 7 बार घुमाना है और 7 बार मंत्र पढ़ना है। ये प्रक्रिया करनी है। इसके बाद उस जल को किसी साफ स्थान पर ऐसे डाल देना है, वहाँ पे प्रणाम करके वापस आ जाना है अपने घर पे, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ये छोटा सा उपाय है। इस उपाय को करने से 2 माह के अंदर अंदर धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू हो जाता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे आपके पति और उस प्रेमिका के बीच में मन में खटास आने लगती हैं, लड़ाइयाँ होने लगती हैं, झगड़े होने लगते हैं और पूर्ण तरीके से फिर आपके पति आपके पास वापस आ जाते हैं, वो महिला उनके जीवन से चली जाएगी। तो ये उपाय बहुत ही अद्भुत है और आपके जीवन में निश्चय ही बदलाव लेके आएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे मैसेजेस कॉल आते हैं। और एक लेडी हैं, उनका फ़ोन आया था हमारे पास, उन्होंने पर्सनल कॉल अपॉइंटमेंट भी दिया हुआ था, तो हमारी उनसे बात हुई थी, उन्हें हमने अन्य उपाय भी दिए थे, लेकिन उसके साथ साथ ये उपाय भी मैं दे रहा हूँ जो उनके भी कार्य आएगा। साथ में ऐसी परेशानी से जूझ रही कई और महिलाओं के भी कार्य आएगा। तो ये उपाय करके आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। छोटा सा उपाय है, इस उपाय को करके सब समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। और इसमें भय नहीं करना है, क्योंकि मानस विद्याओं के माध्यम से ऐसे प्रयोग प्राप्त होते हैं, बड़े विचित्र से होते हैं। क्योंकि ये शायद आपके लिए पहली बार ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा भी कोई प्रयोग होता है कि जल में अपने सिर का बाल तोड़ के डालना है, लेकिन बिल्कुल होते हैं। अलग अलग क्रियाएं होती हैं और अलग अलग तरीके की क्रियाओं को करने से शक्तियों के प्रभाव बदल जाते हैं और आपके जीवन की समस्याओं को नष्ट करने की स्थितियां ऐसी बनने लगती हैं जिससे आपके जीवन में जो समस्या आ रही है वो दूर हो जाती है। और इसके साथ साथ एक और बात है
कि ऐसे जो तंत्र प्रयोग हैं, चाहे जो भी हो, वशीकरण हो, चाहे इसके अलावा तंत्र प्रयोग हो, खिलाया पिलाया हो, निगेटिव एनर्जीज हो, इन सभी से सुरक्षा के लिए जो एक सबसे उत्तम कवच है वो है योगेश्वर ब्रह्म कवच। तो यदि ऐसी कोई समस्या आपके जीवन में है तो आप योगेश्वर ब्रह्म कवच को धारण कर लीजिए। आपको अगर लगता है कि कोई आपके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कोई तांत्रिक क्रियाएं आपके लिए कोई करता रहता है तो आप योगेश्वर ब्रह्म कवच को धारण कर सकते हैं। ये आजीवन आपकी सुरक्षा करता है योगेश्वर ब्रह्म कवच ऐसे तमाम नकारात्मक शक्तियों से, दुष्ट शक्तियों से, तंत्र प्रयोगों से। जब तक आप योगेश्वर ब्रह्म कवच को धारण करके रखेंगे तो आप अपने लिए योगेश्वर ब्रह्म कवच मंगवा के इस तरीके की स्थितियों से बच सकते हैं। और हाँ, एक और बात मैं बता दूं, 3 नवंबर से योगेश्वर ब्रह्म कवच की निछावर राशि बढ़ने वाली है, 21,000 हो जाएगी। तो यदि आप योगेश्वर ब्रह्म कवच मंगवाना चाहते हैं तो इसके पहले आप ऑर्डर कर लीजिए, या अगर आप 3 तारीख के बाद मंगवाएंगे योगेश्वर ब्रह्म कवच अपने लिए ऑर्डर करते हैं तो 21,000 निछावर राशि आपको देनी होगी योगेश्वर ब्रह्म कवच के लिए। और ये जो निछावर राशि है ये इंडिया के हमने बताए हुए हैं, जो विदेश के चार्जेस हैं वो अलग होते हैं। तो इस तरीके से आप ये सब चीज़ें करके अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। और ये जो मैंने उपाय दिया है इस वीडियो में, ये उपाय रविवार को या बुधवार को करना है, यानी संडे या वेडनेसडे को आपको ये प्रयोग करना है। चाहे आप दिन में कर लीजिए, चाहे शाम को कर लीजिए, या आप गौधूरी बेला में यानी कि शाम 5, साढ़े 5 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास आप ये प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा प्रयोग है, आसान प्रयोग है। निश्चय ही माँ भगवती आपके जीवन में आनंद लेके आएंगी और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। आदेश। जय श्री महाकाल।